Hello Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस एक साथ लूंगी। चैप्टर में ये जितनी भी मनी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखिए। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. क्या करना है आपको? सबसे पहले तो जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको लेट करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x and 1 ball is y। ठीक है, अब जब 1 बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कितनी हो गई? 7x। और 1 बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कितनी हो गई? 6y। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 3800। ठीक है, सेम 3 बैट 5 बॉल तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। सिंपल इक्वेशन थी। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करना है। ये अब आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन आप तब करिए जब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो, अदरवाइज फ्रैक्शन में आता है और उससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन से करते हैं और जो सिंपल नंबर्स हैं उससे करें ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो y को 5 से करते हैं इधर फर्स्ट इक्वेशन को, और इसमें y का कोफिशिएंट 5 है तो उसको 6 से कर देते हैं सेकंड को। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से किया, सेकंड इक्वेशन को 6 से किया। y के कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों के प्लस साइन है, दोनों को माइनस कर दो थर्ड एंड फोर्थ को, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो आपको इजी लगती है, जैसे सेकंड इक्वेशन में डिजिट्स नंबर छोटे हैं तो उसमें वैल्यू पुट कर दी, सेकंड में पुट करी, y की वैल्यू आ गई। लास्ट में आंसर जरूर लिखना है जिस फॉर्म में आपसे पूछा गया है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दैट इज y, इट इज 50 रुपीज। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। क्या मतलब अगर टैक्सी हायर करते हैं तो एक फिक्स चार्ज तो देना ही है और साथ ही साथ जितना किलोमीटर जाएंगे उसका कुछ रेट होगा, उसके हिसाब से चार्ज पे करना है। ठीक है, अब देखो फॉर 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। What is the fixed charge and charge per kilometer? समझो ध्यान से। अब फिक्स चार्ज भी देना है और चार्ज पर किलोमीटर भी निकालना है। तो क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले तो आप फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों को लेट कर लो। एक को एक्स लेट किया, दूसरे को वाई। हमेशा जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको लेट करो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 10 किलोमीटर पर कितना पे किया? 105। तो एक्स तो पे करा ही, ये तो फिक्स है। और 10 किलोमीटर और ये चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज देना, तो 10 किलोमीटर गए तो कितना चार्ज हो गया? 10y। आई बात समझ में? x तो फिक्स है, ये जो चार्ज है y रुपीज ये पर किलोमीटर का रेट है। तो अगर आप 10 किलोमीटर गए हैं तो आप 10y पे करेंगे और साथ ही साथ फिक्स चार्ज भी देंगे x रुपीज। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? x प्लस 10y कितना पे किया? 105। अब 15 किलोमीटर के लिए पेमेंट था 155, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। राइट, सिंपल सी इक्वेशंस बनी है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा। 5y इक्वल टू 50, y की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 10। y की वैल्यू जो इजी लगती है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करी, x की आ गई। राइट, जब x की वैल्यू आ गई तो फिक्स चार्ज भी हो गया और चार्ज पर किलोमीटर भी आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, क्या पूछा है आगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर जाए तो कितना पे करना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे? चार्ज paid for
25 किलोमीटर, कितना होना चाहिए x प्लस 25y, ठीक है। x is 5, 25 into y is 10, so it comes, ये हो जाएगा 250 और 5 ऐड करेंगे तो 255 और आगे रुपीज आएगा सर में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, ऐसा ना हो खाली आप x और y निकाल के और छोड़ दें बाकी कुछ ना करें। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, इसके अलग मार्क्स होते हैं। ओके, आगे देखिए। यस, नेक्स्ट 3.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। ये मैंने क्वेश्चंस इजी टू हार्ड अरेंज किए हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, कभी कोई एक्सरसाइज शुरू आ रही है, कभी कोई सी आ रही है। ये इन क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. क्या मतलब? हॉस्टल चार्जेस तो फिक्स है, जैसे अभी पढ़ा था आपने, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस फिक्स है, बट फूड के चार्जेस जितने डेज आप मेस में फूड लेते हैं उतने दिन का पे करना है, ठीक। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges. Whereas a student B who take food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. जो चीज आपको निकालनी है, फिर बात वही आ रही है कि आप उसको लेट करो। फिक्स चार्जेस x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹y। अब देखो, जैसे अभी क्वेश्चन करा था कि x रुपीज तो फिक्स चार्जेस है, ठीक है, और कितने डेज उसने फूड लिया, 20 डेज, राइट। तो उसने कितना पे किया फूड के लिए, 20y। तो टोटल कितना होगा, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, राइट। फिर 26 डेज b ने लिया तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180, सेकेंड इक्वेशन। बहुत सिंपल है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लो क्योंकि नंबर हमारे इजी है, ठीक है, सिंपल नंबर है, तो फर्स्ट में पुट करी, x की वैल्यू आ गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिक्स चार्जेस ₹400, फूड पर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट पढ़ो। ये क्वेश्चन एक साथ लेने का मेरा एक पर्पस है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस भी समझें कि क्वेश्चंस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। A lending library has a fixed charges for the first 3 days and an additional charges for each day thereafter. It means 3 दिन के चार्जेस तो फिक्स हैं, लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा के लिए बुक लेते हैं तो आपको एक रेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डे के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी तो ₹27 पे किए, और सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए रखी तो उसने 21 पे किया, और फिक्स चार्जेस और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे यू हैव टू फाइंड, ठीक है। लेट फिक्स चार्जेस ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹1, ठीक है। अब बताओ क्या इक्वेशन बननी चाहिए। 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं, 3 दिन से एक्स्ट्रा डे अगर आप लेंगे तो आपको ₹Y पर डे एक्स्ट्रा डे के हिसाब से पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 दिन बुक ली तो 3 दिन के तो ₹X आपने दे दिए, बाकी बचा 1 दिन, तो 1 दिन का आपको Y के हिसाब से पे करना है, समझ आई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उसने 7 डेज के लिए बुक ली है तो 7 - 3 x प्लस 7 - 3 इंटू वाई इक्वल टू 27 होगा। यहाँ ये समझ में आया हमने क्यों माइनस किया पहले में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 3 दिन के चार्जेस फिक्स है, ठीक है। 3 दिन के बाद कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, अगर उसने 7 डेज के लिए ली थी तो 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 7 - 3 4 डेज, राइट। सो यहाँ से इक्वेशन बनी x प्लस 4y इक्वल टू 27, और यहाँ नेक्स्ट 5 डेज के लिए बुक ली गई है तो कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, 5 - 3, राइट। सो इट इज x प्लस 2y इक्वल टू 21। सिंपल इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट में से बिगर में से स्मॉलर को माइनस करो, ठीक है ना, जिसके नंबर बड़े हैं उसमें से छोटे वाले को माइनस करो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो
फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। और जब y की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, जो इक्वेशन सिंपल लगे उसमें वैल्यू पुट करो। तो जैसे सेकंड इजी लग रही है, सेकंड में पुट करी तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आ गई। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, फिक्स चार्जेस रुपीज दिस एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच एक्स्ट्रा, कॉस्ट ऑफ चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹3, राइट। आगे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, पढ़ो ध्यान से। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, मीना को 200 रुपीज बैंक से विथड्रॉ करने थे। उसने कहा कैशियर को कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के ही नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल नोट्स मिले 25। इसमें कुछ नोट्स थे 50 रुपीज के और कुछ नोट्स थे 100 रुपीज के। हमें ये नहीं पता कौन से कितने थे। ठीक, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। तो लेट 50 रुपीज नोट्स x एंड 100 रुपीज नोट y। ठीक है, अब टोटल नोट कितने हैं 25। एक इक्वेशन तो बन गई x + y = 25। ठीक, अब दूसरी समझो, 50 रुपीज के x नोट है तो 50 रुपीज के से टोटल मनी कितना हो गया 50x। अगर आपके पास 10 रुपीज के 5 नोट है तो आपके पास मनी कितना हो गया 10 × 5। इसी तरह से अगर 50 रुपीज के x नोट थे तो 50 नोट से कितना मनी हो गया 50x। और 100 रुपीज के y नोट्स हैं तो कितना मनी हो गया 100y। और टोटल मनी कितना दिया है उसको 2000। समझ में इक्वेशन। यहाँ हमने देखा 50 से डिवाइड हो रहा था, 50 से डिवाइड करा, x + 2y = 40 आ गया। बहुत सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट 50, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन सेज, एक पर्सन कह रहा है, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अब समझना इसे। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दो तो मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक, तो दूसरे फ्रेंड ने कहा कि अगर इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। आया समझ में? ठीक है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो हमने लेट किया, लेट वंस कैपिटल इज x। यहाँ मैं वंस और अदर्स ही ले रही हूँ क्योंकि इससे आपको रिलेट करने में इजी हो जाएगा। तो वंस कैपिटल इज x एंड अदर्स कैपिटल इज y। अब समझना जरा ध्यान से, कौन कह रहा है, वंस कह रहा है गिव मी 100, अगर इसको 100 दे दो। अब समझो, जब सेकेंड पर्सन फर्स्ट को 100 देगा तो फर्स्ट के पास कितना हो गया x + 100 हो गया। और जब सेकेंड ने फर्स्ट को 100 दिए तो उसके पास कितने हो गए y - 100। आएगा समझ में? अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है आई शेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, कि मेरे पास जितना मनी है वो तुमसे डबल है। आया समझ में? ठीक है, आगे देखो। अदर सेज, अदर ने क्या कहा, किसने, y जिसके पास है, उसने कहा तो गिव मी 10, तो उसके पास कितना हो गया, पहले कितना था y, अब कितना हो गया y + 10। और दूसरे के पास, जिसके पास x थे, उसके पास कितना हो गया, क्योंकि उसने इसको दिए हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ने सेकंड को दिए हैं तो फर्स्ट के पास 10 कम हो गए, सेकंड के पास 10 बढ़ गए। तो सेकंड कह रहा है, अदर कह रहा है कि मैं 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। नाउ आई बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। क्वेश्चन समझ में आई? अब यहाँ देखेंगे,
यही इक्वेशंस यहाँ बनी है। x + 100 2 टाइम्स y - 100 जो भी मैंने आपको समझाई, ठीक है। और इसी तरह से y + 10 = 6 टाइम्स x - 10। ओके, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट ओपन करा, साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2y - 300, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6x - 70। अब आप जैसे चाहे सॉल्व करना चाहो, x की वैल्यू आप पुट करी सेकंड में, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। देखो आपको अब कई मेथड समझा रखे हैं, सबका सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होता है, तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे सॉल्व करो, ठीक है। बस आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू 170 आ गई, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। सो वंस कैपिटल इज 40 एंड अदर्स कैपिटल 1, राइट। एक वर्ड प्रॉब्लम और है मनी पर बेस्ड, और ये एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या देखिए, पढ़े पहले क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them have to save rupees 2000 per day per month, find their monthly income. ठीक, अब समझो, कहीं पर भी अगर आपको रेशियो गिवन है और आप उसको लेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रेशियो हमें 9:7 दिया है, ठीक है, दोनों की इनकम का रेशियो है, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम को क्या लेट कर लेंगे 9x, और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो गई 7x, ठीक है। अच्छा, अब आगे समझो। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3, ठीक, तो अब समझो, अब आप इसको x से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जरूरी थोड़ा ये सेम नंबर से कट होके आ रहा हो। इसको समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। एक 10/20 का रेशियो निकाला तो आया 1:2, ठीक है। और समझो 15 और 45 का रेशियो निकाला तो ये आया 5 3 जा 15, 15 से कट हो रहा है 1:3, ठीक है। तो जो आपको रेशियो गिवन है उससे अगर आप वापस नंबर लाओगे तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर मैं 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तब ये आएगा, यहाँ पर मैं जरूरी नहीं है ये भी 10 से मल्टीप्लाई होकर ही आ रहा है, यहाँ पर ये 15 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अब समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ रेशियो 9:7 है, तो यहाँ पर लेट करा 9x और 7x, लेकिन यहाँ रेशियो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 4:3 है, तो यहाँ पर भी आप x से ना मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर रेशियो ये है तो किसी भी नंबर से कट होके आया होगा, तो हमने उसको लेट कर दिया, वो नंबर y था, तो एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट पर्सन इज ₹4y एंड सेकेंड इज 3y। समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखो, दोनों की सेविंग 2000 रुपीज है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग, सिंपल, ठीक है। आगे देखेंगे, सो 9x माइनस 4y फर्स्ट पर्सन की इनकम माइनस फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग, दैट इज 2000। सिमिलरली 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। इसमें बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और मिस्टेक क्या करते हैं, या तो यहाँ पर आप ये इसको x इसको y से कर देते हैं, यहाँ भी x और y से कर देते हैं, या ये करते हैं कि दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, दोनों को माइनस किया। अब देखो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही किया, और फिर जब दोनों को माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक है। अब आगे देखो, समझो, अब y की वैल्यू निकालें, जरूरत है, क्या पूछा है आपसे, फाइंड देयर मंथली इनकम। इनकम के लिए आपको क्या चीज चाहिए, सिर्फ x चाहिए, y नहीं चाहिए। हमसे उनका एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप
अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन की इनकम आ जाएगी। 9 से एक्स को दैट इज 2000 को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट की आ गई, 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड की आ गई। वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें जो चीज पूछी गई है उसके लिए वाई नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आपके कुछ चार्जेस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं एक साथ लूँगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चार्जेस पर बेस्ड क्वेश्चंस जितने हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस समझाऊंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।